मनीष कश्यप बोलते हैं जो हम स्वतंत्र पत्रकार। अपनी माई के कोखे से पिंजरा में पैदा लिए थे। वो एकलौता है जिसके बाबूजी जवान हैं। वो एकलौता है जो यहाँ पे स्वतंत्र पत्रकार है। वो एकलौता है जो बिहार बदलेगा। बोलते हैं कि हम एक सिपाही का बेटे हैं। तरीका तेजस्वी से जाके लड़ेंगे। ये एकलौता है जवान के बाबूजी। हर किसी की माँ सपना देखती है कि मेरा बेटा आगे बढ़े। एकलौता मनीष कश्यप की माँ भगवान को नहीं पूजती है। एकलौता मनीष कश्यप का बाप इस देश में जवान नहीं है और सरहद पे नहीं खड़ा है। एकलौता वही स्वतंत्र नहीं पैदा लिया है। हमने पिंजरा में नहीं पैदा लिए हैं। एकलौता वही माउंटेन मांझी को नहीं, मांझी द माउंटेन मैन को नहीं पढ़ा है। एकलौता उसी के घर पे अटल बिहारी वाजपेयी का लिखा हुआ किताब नहीं आता है। एकलौता वही गोडसे और सावरकर को नहीं जानता है। एकलौता वही राम भक्त नहीं है यहाँ पे। एकलौता वही भगवाधारी नहीं है यहाँ पे। सब यहाँ पे अपने माँ के कोख से मर्द ही जन्म लेता है। सब यहाँ पे बिहार में बेहतरे करना चाहता है। तो करिए तो संयम से करिए। देशद्रोही बन के कीजिएगा क्या? दो राज्यों के बीच में लड़वा के कीजिएगा क्या? आपके चलते दो राज्य के बीच में लड़ाई झगड़ा मारपीट हो रहा था। सब उसके जो चाटुकार हैं वो सब हमको 10 नाम के जगह एक नाम से बुलाता है, गंजेड़िया बोलता है। मैंने मनीष कश्यप को एक नाम के बदले कितना नाम से डिनोट करवा दिया है पता है? ठग ऑफ बिहार, चंदा चोर, NSA वाला देशद्रोही। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपके साथ प्रियांशु चौधरी और देख रहे हैं हमारे साथ मौजूद है एक्सपोज मीडिया। जो भी बात होता है खुल के बोलते हैं, इसीलिए इन्हें बहुत कम आदमी पसंद करते हैं। तो आपका हमारे चैनल में स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रांशी। कैसी हैं आप? तो ठीक है, आप कैसे हैं? बढ़िया है। आपने अभी जो बोला ना कि बहुत कम लोग हैं जो इनको पसंद करते हैं, ये बात मेरे दिल में लग गई। अब आप सोचेंगे कि अरे ये तो बुरा बोल दिया क्या? नहीं, बहुत मतलब... अच्छी बात बोली। अब मैं बताता हूँ क्यों। जिंदगी में पहली दफा कोई मेरे मुंह पे ये बात बोला है कि इनसे बहुत कम लोग इनको पसंद करते हैं, और ये मेरे लिए बहुत सम्मान वाली बात है। जानते हैं क्यों? क्योंकि एक पत्रकार को कभी किसी का पसंदीदा होना ही नहीं चाहिए। एक पत्रकार का जितना विरोध हो समझिए उतना निष्पक्ष है, उतना बढ़िया काम कर रहा है। क्योंकि हम पत्रकार हैं, हम किसी के गलत चीज़ों को दिखाते हैं समाज में, तो वो कभी हमको पसंद करेगा क्या? नहीं, कभी नहीं। कभी नहीं। और अगर वो पसंद कर रहा है मतलब हम उसका फेवर कर रहे हैं। हम उसके गलत चीज़ों को दिखा नहीं रहे हैं, हम सिर्फ चिकनी चुपड़ी बातें कर रहे हैं। तो ये बातें जो आप हेजिटेट होके बोल दी ना एक लाइन में, ये मेरे लिए बहुत बढ़िया बात है कि अगर लोग हमें कम पसंद करते हैं इसका मतलब कि पत्रकार वो विकास राज को कम पसंद करते होंगे। पर उन्हीं लोग से पूछिएगा कि क्या आप एक्सपोज मीडिया के खबरों को कम पसंद करते हैं? तो नहीं, वो एक्सपोज मीडिया के खबरों को बाकियों से कहीं ज़्यादा महत्व देते हैं। अभी फिलहाल में मनीष कश्यप जी जेल से निकले हैं। उनके लिए उनके नाम से पूरे जय जयकार हो रहा है, जैसा अब बिहार है और वो CM बनेंगे, हमारे बिहार को बदलेंगे, मतलब पूरे हमारे देश को बदलेंगे। तो उनके बारे में आप क्या सोचते हैं, थोड़ा दर्शकों को बताना चाहेंगे? मनीष कश्यप के बारे में? हाँ, मनीष कश्यप क्या हम सोचते हैं? हाँ। अरे यार, फिर आज तुम गलत सवाल कर दी मेरे से। सुनो, मनीष कश्यप इस राज्य का एकलौता होनहार बीरवान चिकना पात है, ठीक है, जिसके पास अपना दिमाग है नहीं, एक कौड़ी का, दूसरा के दिमाग पे काम करता है, अपना दिमाग नहीं लगाता है। कई बार मैं प्रूफ कर चुका हूँ। अयांश वाला मामला, सोनू वाला मामला, आरती छोटू वाला मामला और रिक्शा दीपक शर्मा रिक्शा वाला, फिर लास्ट में फाइनली तमिलनाडु वर्सेस बिहार वाला प्रकरण। तो इन जब सब घटनाओं को आप देखेंगे, जब खबरों को देखेंगे, तो उसको पता चलेगा आपको कि अपने विषय पे है ही नहीं है, अपने दिमाग से काम ही नहीं कर रहा है, दूसरे के कहीं कहा बातों पे काम कर रहा है। दूसरी बात कि मैं उसका विरोध क्यों करता हूँ, जब जेल से वो छूटा ना तो वो देखी होंगी कि अपने हाथ में अपने पीछे एक फौज खड़ा किए हुए है कुछ तथाकथित पत्रकारों का। सबके पास, किसी के पास सिल्वर बटन है, किसी के पास गोल्डन बटन है, ठीक है। वो लोग को बता रहा है मनीष कश्यप कि ये लोग मेरे चलते यूट्यूबर बन गया, आज ये लोग कमा खा रहा है, आज ये लोग सिल्वर बटन ले ले है, 2-4 हज़ार कमा ले रहा है। तो ये सब मनीष कश्यप की वजह से हुआ। बहुत बढ़िया, इसके लिए काबिल तारीफ काम हुआ आपने किया। पर वो लोग सारे लोग हमें गाली देते हैं। उस भीड़ में एक था डिजिटल भिखारी, जिसको राजू भिखारी के नाम से जानते हैं। मनीष कश्यप ही आज से 1.5 साल पहले उस भिखारी को दिखाया था कि लालू यादव के राज में उनके गले में एक डिजिटल पैनल टांग दिया जाता है। लालू यादव भी उस भिखारी को जानते थे और उसी का वो बड़ाई करता है, चला जाता है खबर करके। फिर बाकी के यूट्यूबर जो हैं, क्रिएटर जो हैं, वो सब मतलब विकास राज को उसके थ्रू मुझे गाली दिलवाते हैं। मेरी बहन के बारे में अभद्र भाषा का कनेक्शन उसके साथ ऐड किया जाता है। आप वीडियो में देखी होंगी। जब तुम्हारा पूरा का पूरा गैंग, जिसको तुम बोलते हो कि मैंने बनाया है, और वो गैंग मुझे गाली देता है और मैं अकेला उन सभी पे भारी पड़ता हूँ, जब तुम कहते हो कि उन यूट्यूबरों के पास गोल्डन प्लेट आ गया, मेरे पास मेरा सिल्वर प्लेट एक रूम में है जो आया था एक्सपोज मीडिया का, अब वो एक्सपोज मीडिया चैनल नहीं रहा, 1,90,000 सब्सक्राइबर था जो चैनल चला गया। तो मैं अब बताओ कि जिसके पास इतने सारे क्रिएटर हैं और वो तड़प रहे हैं, अलबला रहे हैं, बिलबिला रहे हैं, किसके नाम पे? सिर्फ विकास राज के नाम पे। क्यों? मेरे पास ऐसा फौज नहीं है।
मैं भी चाहता तो 10 गो से उसको बोल के माई बहन करवा देता, मैं नहीं करवाता हूँ, क्योंकि मेरी लड़ाई पत्रकारिता के खिलाफ विरुद्ध ये है, निष्पक्ष पत्रकारिता वर्सेस बिकाऊ पत्रकारिता का है। मेरा जो बात होता है वो देशभक्त वर्सेस अनभक्त के बीच में बात होता है। तो वो लोग तड़पेंगे, वो लोग छटपटाएंगे, और मैं उसका विरोध इसलिए करता हूँ क्योंकि बताइए ना, मुझे जो अलग अलग शब्दों से नवाजा गया था कि गंजेड़िया है, 200 रुपया मांगता है, गुटखा खाता है, जो भेजा गया था यहाँ पे सासाराम में, डेहरी में, जो अयांश के दादाजी के घर पे जब पत्रकारों का टोली गया था, शायद आप लोग उस समय देखी थी कि नहीं, इसी का पत्रकार जाके हमको बोला था कि गंजेड़िया गांजा पी के आया था और 200 रुपया मांग रहा था गुटखा खाने के लिए। आज मैं तमिलनाडु से पहले पहुंच गया था, उसका फ्लाइट लैंड आज नहीं, मतलब तमिलनाडु वाला मैटर में वो भी फ्लाइट से गया, मैं भी फ्लाइट से गया, कई चीज़ों को मैं किया साथ साथ। कहाँ पैसा मांगा? नहीं मांगा, पर खबरों में तो उसको गलत दिखा दिया ना मैंने कि वो गलत है। क्यों आज लोग मेरे साथ खड़े हैं? क्यों आज उन लोगों को नहीं पहचानता, लोग हमें जानते हैं? और उसने मुझे एक नाम से नवाजा था, उनके पूरे महिमा मंडली करने वाले जितने आप महिला हो, फिर भी मैं शब्दों का थोड़ा सा कंट्रोल करके बोल रहा हूँ, जितना उनका धाड़ी गैंग है ना, उसके आगे, ये धाड़ी के आगे बाकी मेरे लोग लगा लेंगे, या जो व्यूअर्स है वो जानते इसके आगे क्या लगाना है। जितने धाड़ी लोग हैं ना, ये सब क्या है पता है? सब उसके जो चाटुकार हैं वो सब हमको 10 नाम के जगह एक नाम से बुलाता है, गंजेड़िया बोलता है। मैंने मनीष कश्यप को एक नाम के बदले कितना नाम से डिनोट करवा दिया है पता है? ठग ऑफ बिहार, चंदा चोर, NSA वाला देशद्रोही, सन ऑफ नागपुर, सन ऑफ सोनागाछी, सन ऑफ ये नागपुरी संतरा, मतलब कई नाम से। और ये नाम कभी मैं नहीं लिया हूँ, ये नाम मैंने कभी नहीं लिया अपने मुंह से। मैं आज पहली बार आपके वीडियो में बोल रहा हूँ, ये सभी नाम से उनको बुलाया जाता है और ये दर्शक बुलाते हैं। तो मेरा काम था पत्रकारिता करना, हम तो पत्रकारिता करते करते बढ़ गए ना। मेरे ऊपर तो देशद्रोही का केस नहीं लगा, हमको तो कोई देशद्रोही नहीं बोल सकता है। आप 400 आदमी के या 4000 के भीड़ में भी रहोगे, और अगर आपको कोई देशद्रोही कह देगा और अगर तुम उस पर गलत कार्रवाई कर दोगे तो अदालत भी तुमको दोषी ठहराएगा कि तुम देशद्रोही हो, तो तुमको बोला, इसमें गलत कैसा? लेकिन अगर आपको मैं देशद्रोही बोल दूंगा, आप मेरी जुबान खींच लेंगे। हमें कोई देशद्रोही बोल देगा, मैं उसका जुबान खींच लूंगा। पर तुम वैसा हरकत किए तब नहीं हुआ। नहीं तो मनीष कश्यप बोलते हैं जो हम स्वतंत्र पत्रकार हैं और हम ये कर सकते हैं, क्या ये सही? हमने माई के कोखे से पिंजरा में पैदा लिए थे। वो एकलौता है जिसके बाबूजी जवान हैं, वो एकलौता है जो यहाँ पे स्वतंत्र पत्रकार है, वो एकलौता है जो बिहार बदलेगा। बोलते हैं कि हम एक सिपाही का बेटे हैं, हम और हमारे पिताजी मतलब लोगों के लिए लड़ाई करते हैं, बॉर्डर पे जाके लड़ाई करते हैं, तो उसी तरह हम तरीका तेजस्वी से जाके लड़ेंगे। एकलौता है जवान के बाबूजी, मेरे और आपके पापा जवान नहीं हैं। जवान हर कोई है, कोई देश के सरहदों पे जवान है, तो किसान कोई हल लेके कंधा पे जो चल रहा है बैल लेके, वो भी जवान है। कौन नहीं है जवान यहाँ? अगर आपके पिताजी और मेरे पिताजी शाम को करकराते ठंड में 10 बजे रात में घर लौट रहे हैं, पूरा दिन मेहनत मजदूरी करके, तो वो आपके लिए जवान से कम नहीं है। पहले जवान वो भी हुए। यहाँ हर कोई अपने बाप का बेटा है, हर किसी की माँ सपना देखती है कि मेरा बेटा आगे बढ़े। इकलौता मनीष कश्यप की माँ भगवान को नहीं पूजती है। इकलौता मनीष कश्यप का बाप इस देश में जवान नहीं है और सरहद पे नहीं खड़ा है। इकलौता वही स्वतंत्र नहीं पैदा लिया है, हमने पिंजरा में नहीं पैदा लिए हैं। इकलौता वही माउंटेन मांझी को नहीं, ये मांझी द माउंटेन मैन को नहीं पढ़ा है। इकलौता उसी के घर पे अटल बिहारी वाजपेयी का लिखा हुआ किताब नहीं आता है। इकलौता वही गोडसे और सावरकर को नहीं जानता है। इकलौता वही राम भक्त नहीं है यहाँ पे। इकलौता वही भगवाधारी नहीं है यहाँ पे। सब यहाँ पे अपने माँ के कोख से मर्द ही जन्म लेता है। सब यहाँ पे बिहार में बेहतरे करना चाहता है, तो करिए तो संयम से करिए। देशद्रोही बन के कीजिएगा क्या? 2 राज्यों के बीच में लड़वा के कीजिएगा क्या? आपके चलते 2 राज्य के बीच में लड़ाई झगड़ा मारपीट हो रहा था। लोग कर्ज लेके गए थे, वो कर्ज सब कहाँ से चुकाएंगे? जो नौकरी छोड़ के चला आया वहाँ से, लेबर मजदूर। स्वतंत्र पैदा लिए हैं। अगर ना सावरकर के काला पानी आइलैंडवा पे जाके दिखा रहा था जेलवा की, एकरे में सावरकर रहते हैं। ठीक है, मौसा जी है सावरकर होकर। कभी गांधी के जेल में जाके दिखाया कि गांधी कहाँ कहाँ किताब लिखे? आज तक मोतिहारी में दिखाया कि गांधी कहाँ से मोतिहारी में चंपारण के धरती से कहाँ लड़ाई शुरू किए? दिखाया कभी? केसरिया स्तूप पे जाके कभी चिल्लाया है मोतिहारी के? तो ये सब गोडसे के वारिस हैं, सब आरएसएस का। ये कहता है कि अच्छा एक और बात, ये कहता है कि हम आरएसएस में पढ़े हैं। एक बात बताइए, आरएसएस को कभी एक आरएसएस के व्यक्ति का नाम बताइए जो सरहद पे लड़ता हो। पूरा कमेंट में पूछिए पब्लिक से कि आरएसएस का एक मेंबर का नाम बताओ जिसका स्कूलिंग हुआ हो, आरएसएस के विद्यालय में जो पढ़ा हो, आरएसएस का जो व्यक्तित्व रखता हो और वो जाके देश पे बॉर्डर पे शहीद हो गया हो। नहीं,
यही वजह है कि इसके पिताजी आज तक जेल में जाने के बाद इसके बारे में सामने कैमरा तक नहीं आए, क्योंकि इसके पिताजी को सम्मान है, क्योंकि वो इस देश के जवान है, पर ये मानसिक विक्षिप्त प्राणी है। इसको आजीवन कारावास में डालना चाहिए। और एक और बात, जनता सबका जानना है कि आज मनीष कश्यप जेल से निकले तो और मतलब शेर की तरह दहाड़ेंगे और उन्हें सीएम के पोस्ट पे देखना है, तो आप उनको कौन सा पोस्ट पे देखना चाहते हैं? ठीक है, आप शेर बन जाइए, आप सवा शेर बन जाइए, ठीक है, पर हम इस राज्य में वो सर्कस का आदमी बन के रहना चाहते हैं जिसके हाथ में हंटर हो, और ऐसे ऐसे कई शेरों के पीछे चाबुक मार के जब मन करे जब पिंजरे में ढकेल देने का क्षमता रखता है। बनिए शेर, मेरे हाथ में हंटर है, ठीक है, ये बात हमेशा याद रखिएगा। ये उन सभी समर्थकों के लिए कि पिछले बार 3 साल तक बोले थे कि हाथ से पत्रकारिता माइक छोड़वा देंगे अगर बढ़िया से पत्रकारिता नहीं किए तो। आज नेता बनवा दिए ना, आज नेता बनवाए हैं ना। 6-7 महीना का समय दीजिए ना, 180 दिन में वो सरकार बदले चाहे नहीं, मैं इसका धंधा जरूर बदलवा दूंगा फिर से। और बहुत लोग मतलब जो उनके बारे में जो गलत सोचते हैं, और वो लोग होते हैं कि जिस तरह से ये काम कर रहे हैं, जेल से निकले हैं, उन्हें संयम से रहना चाहिए, लेकिन वो मतलब ये पता ही नहीं चलता कि जो वो पत्रकारिता कर रहे हैं या मजाक कर रहा है। हमको एगो वीडियो बना के बोला है, हम 4 दिन पहले एगो वीडियो देखे मनीष कश्यप का, जिसमें वो कंधा पे कोहड़ा ले लेता और बोल रहा था कि तेजस्वी जी कोहड़वा देखे होंगे, वो राजा के बेटा कोहड़ा नहीं देखे होंगे। तो हम वीडियो में बोले कि मनीष जी कहाँ देखे होंगे तेजस्वी जी कोहड़ा, वो तो राजा के बेटा है, चांदी के चम्मच से प्लास्टिक का खाना खाते होंगे। अब मोदी जी जो हैं, नरेंद्र मोदी जी, वो बैगन नहीं देखे होंगे, सुशील मोदी भिंडी नहीं देखे होंगे, लालू जी कटहल नहीं देखे होंगे। हो सकता है कि जब मनोज तिवारी से मिलने गए तो मिठाई खिला रहे थे, हो सकता है वो करेला नहीं देखे होंगे इसलिए मिठाई खिला रहे थे। तो ये कौन सा बात हो गया? उसके ऊपर मैं वीडियो बनाया हूँ, तो उसी का एगो चाटुकार है जो जिस मामला में जेल गया ना, उस पर में वो भी 1 महीना जेल खट के निकल था, ठीक है। वो कहता है कि बताइए ना मनीष जी, वो वीडियो मजाक में कहा बना दिए कि वीडियो बना के रोस्ट कर रहा है। तो वहीं पे हम बोले कि तब तेजस्वी जी और बिहार सरकार भी समझ लो कि 1 साल के लिए तुम्हारे साथ मजाक कर दिया, 9 महीना के लिए, तो तुम क्या रो रहे हो? तो फिर कहता है कि बताइए, ये ऐसा बोलता है। तो पत्रकार है और आप राज्य के उप मुख्यमंत्री से मजाक कीजिएगा, सही नहीं ना है। अच्छा एक बात बताइए ना, मेरा क्लिप चलता है ना वीडियो में, लोग फोटो डाल के अलबल बोल देता है, ठीक है। मेरा एक भी वीडियो किसी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से, क्रिएटर से, पत्रकार से मांगिएगा जिसमें मेरा 10 सेकंड का क्लिप काट के वो खबर बनाया हो कि देखिए डेटा गलत दे रहा है, देखिए ये खबर गलत दे रहा है। आज तक उन लोगों ने मेरे कपड़ों पे सवाल उठा दिया, मेरे गेटअप पे सवाल उठाया, मूंछ बड़ा रखता है, पगला दिखता है, गंजरिया दिखता है, नशेरिया दिखता है, पर उन सभी की इतनी औकात नहीं हुई कि एक्सपोज मीडिया के पैनल से एक खबर उठा के उसको रोस्ट कर दे कि देखिए यहाँ जाके गलत खबर दिखा रहा है। कभी नहीं। तो मेरे लिए यही मेरी जीत है कि मेरे उन लोगों को मेरे से एक्सपोज मीडिया की तरफ बढ़ने का औकात नहीं है। 3 साल से उन लोग को हम अपने में उलझा के रखे, उन लोगों को पता कहाँ चल रहा है। जिस दिन इतना समझ जाए बहुत है। एक्सपोज मीडिया के बारे में क्या सोचते हैं और हमारा प्रयास कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में जरूर भेजिए।